हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी। स्वातंत्र्यवीर विनायक जी सावरकर, इनकी मराठी में माझी जन्मठेप। इस किताब में पढ़ते पढ़ते एक किस्सा ध्यान में आया और अंदर मानो ऐसे हुआ कि जैसे कुछ ट्यूबलाइट सी लग गई, कुछ अपने आप में कुछ बात समझ आ गई। बात छोटी सी थी। एक किस्सा ऐसा था, अंडमान की जेल में जब वो सजा भोग रहे थे, काला पानी की सजा भोग रहे थे, उस वक्त वहां कुछ बंगाली क्रांतिकार, उनको भी वहां गिरफ्तार करके सजा हो रही थी। वहां पे कुछ एक या दो क्रांतिकार ऐसे थे जिन्होंने फितूरता दिखाई, मतलब वो उन अंग्रेज जो जेलर थे और वो अधिकारी थे, उनसे मिल गए और उन्हें उस क्रांति के बारे में, कौन कहां है, कैसे चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे ये सब होता है, इसके बारे में जानकारी देने लग गए। उनके साथ जो बाकी क्रांतिकारी थे, उन्हें ऐसे लगा कि ये लोग फितूर हो गए, इन लोगों को देशभक्ति नहीं रही। जब सावरकर जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक वाक्य कहा। वो वाक्य बड़ा ही अद्भुत है, मुझे लगा। उन्होंने कहा कि शरीर की यातनाएं सहन ना होने की वजह से जो लोग फितूर हो गए, उनकी राष्ट्रभक्ति पे बहुत सारे लोगों ने चर्चा की, उनकी निंदा की, लेकिन सावरकर जी कह रहे थे कि उनकी निंदा करने का हक, उनकी फितूरता के बाद उनकी देशभक्ति पे जो शक होने लगा, उसकी वजह से उन्होंने देश के लिए जो पहले बलिदान दिया है वो लोग भूल गए। उन्होंने कहा कि उनकी देशभक्ति के बारे में निंदा करने का हक उन्हीं लोगों को है जिन्होंने सारी यातना सहने के बाद भी फितूरता नहीं की। वही लोग उनकी देशभक्ति की निंदा कर सकते हैं। बड़ी अद्भुत बात है। जो लोग फितूर हो गए या जिन्होंने यातनाएं नहीं सही है, वो लोग उनकी देशभक्ति की या उनकी फितूरता की बातें या उनकी निंदा करें, ये फिजूल है ना। उनको हक बनता है निंदा करने का जिन्होंने पूरी यातनाएं सही और फिर भी फितूर नहीं हुए। वो लोग बड़े आसानी से, बड़े आराम से, पूरे हक के साथ उन दो लोगों की निंदा कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोग जो निंदा कर रहे हैं, ना तो उन्होंने शरीर की यातनाएं सही, क्योंकि शरीर की यातनाएं जेल में क्या होती हैं ये उन्हें पता भी नहीं है, और फिर वो उन लोगों की फितूरता के बारे में बातें कर रहे हैं। क्योंकि शरीर की यातना ना सहने की वजह से जो फितूर हो गए, उन्हें देशद्रोही कैसे कह सकते हैं। आखिर शरीर की भी तो कोई मर्यादाएं हैं। तो बात यहां पे ऐसी थी कि जिन्होंने नहीं भोगा है, जिन्होंने नहीं सहा है, जिन्होंने वो पूरा कंप्लीट नहीं किया है, वो लोग निंदा करें। जीवन में
हम भी इसी तरह से आगे चलते रहते हैं। हमने कभी रास्ते साफ नहीं किए, हमने कभी कचरे को अच्छे से डस्टबिन में नहीं डाला, लेकिन हम देश कैसे स्वच्छ होना चाहिए और वो क्यों स्वच्छ नहीं है इसकी निंदा करते हैं। हमने देश के लिए कभी एक मिनट भी नहीं गवाया, एक मिनट भी हमने देश के कार्य में नहीं लगाया, और वो देश कैसा होना चाहिए इसके बारे में बातें करते हैं। हम हमारा फिजूल का समय, बहुत सारा समय ऐसी फिजूल बातों में गंवा देते हैं। आसान लगता है निंदा करना, आसान लगता है किसी को क्रिटिसाइज करना, लेकिन तब तक हमें किसी को बोलने का कोई हक नहीं बनता है जब तक हमने वो सहा नहीं है और हमने उसे पूरा नहीं किया है। बड़ा ही दिलचस्प है। देखो, हम ऑटो से कहीं घूमते हैं शहर में, पुणे में कहीं भी ऑटो से घूमो तो पहले 1 किलोमीटर के लिए 21 रुपए देना पड़ता है और उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए का चार्ज होता है। तो हम जब भी होटल ऑटो में बैठते हैं तो हर किलोमीटर का हिसाब रखते हैं, क्योंकि हर किलोमीटर के ऊपर हमें क्या करना, पैसे भरने हैं। अगर भगवान ने हमारे शब्दों के ऊपर चार्जेस लगाए होते कि पहले 5 साल तक तू जितना बोलना है बोल ले, फ्री है, कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तू जो भी बोलेगा हर एक शब्द के लिए तुझे 1 रुपया चुकता करना पड़ेगा, तो मुझे बताइए हम कितना बोले होते, कितने लोगों की निंदा की होती। हम तो हिसाब रखते होते एक एक बात के बोलने का, बराबर ना। और जहां तक है हमने मौन में ही रहना पसंद किया होता, क्योंकि दिन में ऐसी हजारों बातें हैं जो हम बिना काम के फजूल के बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इसकी निंदा करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, किसी के ऊपर के देखा देखी हम किसी के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? जी नहीं बोल सकते हैं। ऊपर से किसी के बारे में कुछ देख के क्या हम ये जजमेंट ले सकते हैं कि इस आदमी के उद्देश्य क्या होंगे? अगर हमें कुछ भी पता नहीं है, हम उस बातों को सह के नहीं आए हैं, हमने उसके बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, तो हमें क्या हक बनता है किसी को निंदा करने का? कोई हक नहीं बनता है। अपने शब्दों का इस्तेमाल ऐसे ही कीजिए जैसे भगवान आपसे चार्ज ले रहा हो हर शब्द के लिए। हम दिन भर में हजारों शब्द बोल देते हैं फजूल के, बिना काम के। थोड़ा सा बदल के देखेंगे, वही बोलेंगे जिसको हमने निभाया है। अन्यथा हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी बारे में बात करें। देश तभी बदल सकता है जब हम में से हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को निभाए। हम रास्ते से जाएं, हम बस में बैठे, हम रेलवे में बैठे, वहां गंदगी करें, रेलवे में सीट फटी है तो उसका स्पंज और निकाले, और फिर हम ही बातें करें कि हमारी मिनिस्ट्री ऐसी नहीं है, अच्छी नहीं है, रोड स्वच्छ नहीं है, प्रशासन ठीक नहीं है। कोई हक नहीं बनता है जी, जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना निभाऊं, जब तक मैं अपने देश के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार ना बनूं, जब तक मैं अपने देश के प्रति संवेदनशील ना बनूं, तब तक मुझे क्या हक है किसी के बारे में कुछ बोलने का। और जीवन में भी जब तक मैंने
गरीबी नहीं देखी है तब तक मुझे गरीबों के बारे में बोलने का हक नहीं है। जब तक मैंने ईमानदारी नहीं रखी है तब तक मुझे भ्रष्टाचारियों के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। निंदा करना छोड़ेंगे और पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ जीना तय करेंगे, तभी हम जीवन में कुछ बोलने के हकदार बनते हैं। तब तक तो बस भगवान ने जबान दी है, कोई चार्ज नहीं है, बस बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। सोचिए इस बात के ऊपर, देखिए अपने जीवन की तरफ कि क्या मैं वही बोलता हूं जिसको मैं पूरा निभाता हूं। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।